आपके अपने चैनल बुक बास्केट पर हार्दिक स्वागत है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का टॉपिक पैरेललोग्राम का पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है पैरेललोग्राम। आपके एग्ज़ाम ऑफ पॉइंट व्यू से भी ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए बच्चों, पहले तो पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। ये चार प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की। फर्स्ट, अपोजिट साइड पैरेलल होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और डायगोनल AC और BD बाइसेक्ट ईच अदर होते हैं। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एंगल A की वैल्यू 110 दी हुई है, आपको रिमेनिंग B, C और D एंगल निकालने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि जब अपोजिट साइड्स पैरेलल है, AD जो है BC के पैरेलल है, AB DC के पैरेलल है, तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, जिनको आप को इंटीरियर एंगल भी बोलते हैं या एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एंगल A प्लस एंगल B दोनों का सम 180 डिग्री होता है। क्यों होता है? इसको आप को इंटीरियर एंगल भी बोल सकते हैं, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल A की वैल्यू आपको 110 दी हुई है, प्लस B आपको फाइंड आउट करना है, तो इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A जो है 110 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री आपका एंगल B आ चुका है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल A का अपोजिट एंगल C होता है, तो एंगल A 110 है, तो ये भी आपके पास 110 आ गया। अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, और एंगल B का अपोजिट एंगल D होता है। एंगल B आपके पास 70 आया, तो एंगल D भी आपके पास 70 आ गया। और सेम रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये आपके पास चारों एंगल बच्चों आ चुके हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए पार्ट फर्स्ट का आज का सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। दोनों एंगल इक्वल दिए हुए हैं। व्हाट इज़ द मेजर ऑफ ईच ऑफ दीज एंगल। तो अभी हमने एडजेसेंट एंगल पढ़ा है, तो एंगल A प्लस एंगल B दोनों एडजेसेंट एंगल है, को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर एंगल्स, और ये माय स्टूडेंट्स इक्वल दे रखे। तो को इंटीरियर द टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो एंगल A और एंगल B इक्वल दिए हुआ है गिवन। तो आप एंगल B की जगह भी एंगल A लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री, और ट्वाइस ऑफ एंगल A इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल A इक्वल टू 180 अपॉन 2 आ गया, और एंगल A 90 आ गया। तो एंगल A और एंगल B इक्वल है, तो दोनों आपके पास 90 आ गया। अब डियर स्टूडेंट्स, एंगल A का अपोजिट एंगल C होता है, जो कि A 90 है, तो C भी 90 डिग्री हो गया, और एंगल B का अपोजिट एंगल D होता है, तो वो भी 90 डिग्री हो गया। अपोजिट एंगल्स
ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो सेम रीजन सेकंड में भी यही आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चारों एंगल आपके पास आ चुके हैं। तो आपको, मेरे को जहाँ तक आशा है, विश्वास है कि आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको लगता है सर ने हमको क्लियर कर दिया है और समझा दिया है, तो प्लीज़ रिटर्न गिफ्ट के रूप में प्लीज़ लाइक करना नहीं भूलें। और यदि आप